जय हिंद दोस्तों, कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप क्लास 12 के छात्र हैं और 24 फरवरी को इंग्लिश का पेपर देने जाने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। देखिए दोस्तों, आप लोगों के पास ज्यादा समय है नहीं क्योंकि 24 तारीख को आप लोगों का पेपर होने वाला है इंग्लिश का। देखिए दोस्तों, यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आज की इस वीडियो देखने के बाद आपका जो इंग्लिश का टेंशन है वो बिल्कुल ही साफ हो जाने वाला है। इंग्लिश का टेंशन ही पूरा खत्म हो जाने वाला है। इंग्लिश का 100 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाने वाला है। देखिए दोस्तों, मैं जो बताऊंगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, लिख लो आप 100% की गारंटी से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाक से वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका मैसेज आपके पास जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिन्हें मैं पढ़ने कम से कम समय में इंग्लिश का 100 नंबर बिल्कुल पक्का करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा उसमें टोटल क्वेश्चन 12 होंगे, यानी कि आपको इंग्लिश के पेपर में 12 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। उसी से आपको 100 नंबर बिल्कुल ही पक्का करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे जो पहला प्रश्न होगा वो होगा अनसीन पैसेज और ये पूछा जाएगा 15 अंक का। देखिए आपको पैसेज दे दिया जाएगा। पैसेज का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। जो आपका हिंदी का पेपर हुआ था उसमें जो गद्यांश आया था, क्या करना था, उसमें गद्यांश को पढ़ना था और उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर लिखना था। ठीक है, उसी प्रकार ये अनसीन पैसेज होगा। अनसीन पैसेज एक दिया जाएगा, उसको आपको बढ़िया से पढ़ना है। उसके बाद उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उसका आंसर आपको देना होगा, तब आपको ये 15 अंक मिल जाएंगे। लेकिन यहां पर अनसीन लगा हुआ है, यानी कि ना ये आपके बुक से आएगा ना ये आपके क्वेश्चन बैंक से आएगा। ये जो है, ये जो एग्जामिनर जो आपका क्वेश्चन पेपर बनाएगा वो खुद से देगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर ना बुक से मिलेगा ना क्वेश्चन बैंक से, तो सर इसे तैयार कैसे करेंगे? तो देखिए इसे तैयार नहीं किया जाता, इसे प्रैक्टिस किया जाता है। अब आप कहोगे सर प्रैक्टिस ही करा दो। देखिए, ना ही आपको प्रैक्टिस करना है ना ही आपको तैयार करना है, बस आपको इसका ट्रिक जान लेना है, जिसके बाद ये 15 अंक आपके हाथ में हो जाएगा। अब आप कहोगे बता दीजिए ट्रिक, तो देखिए इसका वीडियो जो है ये मैं आप लोगों को शाम को 5 बजे देने वाला हूं। ठीक है, अनसीन पैसेज का ट्रिक शाम को 5 बजे इसी चैनल पर मिल जाएगा, आपको आज ही मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अनसीन पैसेज का 5 बजे ट्रिक आएगा, देख के 15 का आप लोग बिल्कुल पक्का कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। जो आपका क्वेश्चन 2 होगा उसमें आर्टिकल पूछा जाएगा। देखिए आपको 3 टॉपिक दिए जाएंगे। आर्टिकल का मतलब होता है ऐसे, जिसे आप ऐसे भी बोल सकते हो, यानी कि निबंध। तो देखिए आपको 3 निबंध दिए जाएंगे, यानी 3 आर्टिकल के टॉपिक दिए जाएंगे। उसमें से किसी एक पर आपको आर्टिकल लिखना होगा, यानी कि निबंध लिखना होगा। अगर लिख दोगे तो 10 नंबर आप मुफ्त में ले लोगे। अब बात आती है कि सर ये 10 नंबर हम कैसे पक्का करेंगे? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको मात्र 5 ऐसा टॉपिक बताने वाला हूं। यदि आप इन 5 टॉपिक पर तैयार करके जाते हो आर्टिकल, तो लिख लो कि इसमें से एक ना एक जरूर फंस जाएगा। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला है माई एम ऑफ लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें यह पूछा गया है। ठीक है, दूसरा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देखिए अभी के लाइन में क्या हुआ, अभी के डेट में क्या हुआ है कि जो एजुकेशन है उसका न्यू पॉलिसी आ गया है, यानी कि ऑनलाइन हुआ। तो देख सकते हैं ऑनलाइन एक न्यू पॉलिसी है एजुकेशन का, तो इस पर पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर तीसरा तैयार कर लीजिए, चौथा भी तैयार कर लीजिए जो कि वुमेन सेफ्टी इन इंडिया है, पांचवा भी तैयार कर लीजिए पॉल्यूशन, या आप इसे पॉपुलेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, इन अगर पांचों पर तैयार कर लेते हैं अगर आप आर्टिकल, तो लिख लीजिए कि आपका ये 10 नंबर जो है वो बिल्कुल पक्का हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बच्चों, जो आपका तीसरा प्रश्न होगा उसमें आपसे लेटर पूछा जाएगा और यह भी 10 अंक का होगा। देखिए आपसे 2 लेटर दिया जाएगा, 2 लेटर दिया जाएगा, उसमें से किसी एक लेटर को आपको लिखना होगा। हाँ दोस्तों, एक तो बात बताना भूल ही गया। अब जो ये आर्टिकल के टॉपिक है, ये अगर आप इन पर तैयार नहीं कर पाओगे, अगर आपको तैयार करने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, तो मैंने एक पहले ही वीडियो बना दिया है आर्टिकल ट्रिक पर। उस ट्रिक को जाकर तुम देख लो, उस ट्रिक के बाद तुम इस आर्टिकल का 10 नंबर
बिल्कुल पक्का कर सकते हो, मुफ्त में पक्का कर सकते हो। ठीक है, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जल्दी देखो और ये 10 नंबर बिल्कुल पक्का कर लो। चलिए अब लेटर की बात करें मेरे फ्रेंड, देखिए लेटर में आपका 10 अंक आएगा। अभी मैंने बताया कि 2 लेटर होगा, उसमें से एक बनाना रहेगा। अब इस लेटर का अगर आपको 10 नंबर पक्का करना है ना, तो आज ही शाम को इसका 7 बजे वीडियो आएगा। 5 बजे अनसीन पैसेज का ट्रिक आएगा, शाम को 7 बजे लेटर का वीडियो आएगा। यानी कि आप शाम को 7 बजे देखकर ये लेटर का भी 10 नंबर पक्का कर लोगे, उसमें भी आपको मैं ट्रिक ही बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों इन तीनों का आपका क्लियर हो गया। देखिए अगर इन तीनों को अगर आप तैयार कर लेते हो बढ़िया से, तो यहीं से आपको 35 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आपको तो पासिंग मार्क्स कहते हैं 33, अगर आप 33 ला लोगे तो इंग्लिश से पास हो जाओगे, लेकिन मात्र इन्हीं तीनों टॉपिक से आप ये 35 नंबर पा सकते हो। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े हम। आगे जो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर में जो चौथा और पांचवा प्रश्न होगा, ये दोनों ही ग्रामर से रिलेटेड होगा। यानी कि इसमें ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 20 अंक का होगा। ठीक है, चौथा में आपसे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। चौथा का ए, चौथा का बी, चौथा का सी, चौथा का डी, चौथा का ई, जो कि ग्रामर से होगा। फिर पांचवा में भी आपसे 5 किया जाएगा, जो कि ग्रामर से होगा। टोटल 20 अंक का होगा। ठीक है, अब अगर ये 20 नंबर पक्का करना है ना, तो तुम्हें इतना टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे ये टॉपिक नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है जिससे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो मैंने यहां पर टॉपिक लिख रखा है। नरेशन हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ, कंपाउंड सेंटेंस हुआ और स्टेंजा हुआ। ठीक है, सिंटैक्स हुआ, सॉरी सिंटैक्स। ठीक है, तो इन चारों से अगर आप टॉपिक को क्लियर करते हैं तो 20 में 18 नंबर या आपका 15 नंबर क्लियर होगा। अब आप कहोगे सर 5 नंबर और वो 2 नंबर कहां चला गया? देखिए उन 5-2 नंबर को तैयार करने के लिए ना आपको कम से कम 1 महीना का समय लग जाएगा। इसलिए जो अभी कम से कम समय में तैयार कर सको वही मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं। ठीक है, इन चारों को तैयार कर लेना, काम खत्म हो जाएगा। अब आप कहोगे सर इनको पढ़ना पड़ेगा क्या, कि नारेशन क्या होता है, नारेशन में इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में स्विच में चेंज कैसे करें? नहीं, ऐसा आपको काम नहीं करना है। जो आपने क्वेश्चन बैंक खरीदा है उसमें जो नरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कीजिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कीजिए। कंपाउंड सेंटेंस से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ऐसे सारे टॉपिक पर रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अगर आप क्वेश्चन बैंक में कोई दिक्कत होता है तो इसके लिए मैं सीक्रेट वीडियो लेके आऊंगा, जो कि एक ही वीडियो में पूरे ग्रामर का टॉपिक क्लियर मैं करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग उसको देखकर क्लियर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, इसका भी काम खत्म। चलिए यहां पर आपका 20 नंबर ये पक्का हो गया एक तरफ से, मानिए तो। ठीक है, चलिए जो बच्चे ग्रामर में तेज है ना उनका ये 20 नंबर है। ठीक है, जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वो वीडियो देख लेंगे जब मेरा वो वीडियो आएगा। तो चलिए बच्चों, जो 6 नंबर प्रश्न होगा बच्चों वो होगा ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, और ये 5 अंक का आएगा। ठीक है, आपको एक कहानी दे दिया जाएगा हिंदी में, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। ठीक है, अब ये 5 अंक का आएगा दोस्तों, इसको कैसे पक्का करना है ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका मैंने ट्रिक पहले ही बता दिया है। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं बता दूं कि अगर आप इसका प्रैक्टिस करते हैं तो आराम से 5 अंक आप पा सकते हैं। अब प्रैक्टिस कैसे करना है वो ध्यान दीजिएगा। जो आपका क्वेश्चन बैंक है दोस्तों, उसमें बहुत सारे हिंदी कहानी दिए हैं जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है, तो उसको आपको पढ़ के जाना है। देखिए जैसे कल एग्जाम है तो आज उस सबको पढ़ लीजिए, उसमें देख लीजिए कैसे कैसे किए गए हैं, उस तरह आप लोग कीजिएगा। ऐसे में इस पर एक वीडियो लेके आने वाला हूं, इसका टेंशन आप लोग मत लीजिए। चलिए अब जो आगे जो आपका इंग्लिश का जो पेपर होगा उसमें जो 7 और 8 प्रश्न होंगे वो प्रोज से रिलेटेड होंगे। जो आपका इंग्लिश का बुक है उसमें प्रोज है और सप्लीमेंट्री है। तो प्रोज के जो 1 से लेकर 5 चैप्टर हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि जो 7वां प्रश्न होगा उसमें आपसे 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से 2 आपको बनाना रहेगा। एक प्रश्न 4 अंक का होगा, टोटल 8 अंक का आएगा। ठीक है, जो आपका 8 नंबर प्रश्न होगा उसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से एक बनाना रहेगा जो कि 7 अंक का होगा। क्लियर है? अगर ये आप लोगों का ये 8 और ये 7 टोटल अगर ये 15 अंक अगर आपको पक्का करना है ना, तो आप लोग बस इन 3 चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। देखिए एक मैं रख रहा हूं द लास्ट लेसन, डीप वाटर, द लास्ट स्प्रिंग, इन तीनों चैप्टर का लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। लिख लीजिए कि इन तीनों में से फंस जाएगा आपका ये
15 नंबर आपको दे के जाएगा। अगर देखिए यहां पर अगर आप चाहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में करा दूं तो मैंने पहले ही करा दिया है, उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में 18 मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताए, उसे क्लियर कर लीजिए, ये 8 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। लॉन्ग के लिए मैं जल्द ही वीडियो लेके आने वाला हूं, ठीक है, ये भी क्लियर है। चलो आगे देखो, आगे आपका जो इंग्लिश का पेपर में होगा वो स्टेंजा होगा और सेंट्रल आइडिया होगा। स्टेंजा 6 अंक का आएगा और सेंट्रल आइडिया 4 अंक का आएगा। अब ये स्टेंजा क्या है, ध्यान देना, जैसे आपका हिंदी के पेपर में पद्यांश आता है ना, उसी प्रकार ये स्टेंजा होता है, ठीक है। स्टेंजा को पढ़ना होता है, इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, उनका आंसर देना होता है। 3 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन होता है 2 अंक का, टोटल आपका 6 नंबर का ये आता है, ठीक है। अब देखिए जो आपका सेंट्रल आइडिया है ये क्या होता है, ध्यान दीजिए। सेंट्रल आइडिया मतलब जो इसे आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, उस टॉपिक के बारे में आपको अपना विचार प्रकट करना होता है। अगर ये 6 और ये 4 10 नंबर पक्का करना है ना, तो तुम्हें इन 3 चैप्टर पर काम करना होगा। देखिए पहला है माई मदर ऑफ 66, दूसरा है ए टाइगर ऑफ ब्यूटी, तीसरा है कीपिंग क्यूट। इन तीनों चैप्टर का अगर आप स्टेंजा तैयार कर लेते हो, सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेते हो, तो लिख लो बच्चों कि ये 10 नंबर तुम्हारा है, ठीक है। मैं जल्द ही इन दोनों पर वीडियो लेके आऊंगा। देखिए मैं बताऊंगा कि सेंट्रल आइडिया आप कैसे तैयार कीजिएगा, सेंट्रल आइडिया में कैसे कैसे आपको अपने एग्जाम में लिखना है, इस पर मैं वीडियो लेके आऊंगा। स्टेंजा पर भी मैं वीडियो लेके आने वाला हूं, ठीक है, क्लियर है ये। चलिए अब जो आपका पेपर का इंग्लिश के पेपर का जो लास्ट जो प्रश्न होंगे वो होंगे 11 और 12। ये पूछे जाएंगे बच्चों सप्लीमेंट्री रीडर से। इसमें शॉर्ट भी पूछा जाएगा, लॉन्ग भी पूछा जाएगा। जिस प्रकार प्रोज में 4 शॉर्ट पूछा जाएगा, उसमें से 2 बनाना रहेगा, ठीक उसी प्रकार सप्लीमेंट्री से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 बनाना रहेगा। एक प्रश्न 4 अंक का होगा, दोनों प्रश्न आपके 8 अंक के होंगे। यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये 8 अंक का आएगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में 2 आपको दिया रहेगा, याद रखिएगा 2 दिया रहेगा, एक बनाना रहेगा, बना लेंगे तो 7 नंबर इसका मिल जाएगा। टोटल ये भी 15 अंक का आएगा दोनों मिला के। अगर ये 15 नंबर तुम्हें पक्का करना है ना, तो इन 3 चैप्टर पर तुम्हें काम करना होगा। देखिए यहाँ पे द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। इन 3 चैप्टर का तुम लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लो, लिख लो कि यहीं से आपका फंस जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने सारा टॉपिक तो बता दिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है, लेकिन सर इसे हम कम से कम समय में कैसे तैयार करेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने खूब से आप लोगों को 12 टॉपिक बताए हैं, 12 क्वेश्चन है तो 12 टॉपिक हमने बताए हैं, ठीक है। तो इसे मात्र में 2 से 3 दिन में क्लियर कराऊंगा। कल आज आप लोगों का ना यहां पर मैं लेटर, यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर अनसीन पैसेज क्लियर करा दूंगा, आर्टिकल क्लियर है, लेटर क्लियर करा दूंगा, ये तीनों क्लियर हो जाएगा। परसों ग्रामर क्लियर करा दूंगा और ट्रांसलेशन हिंदी तो इंग्लिश करा दूंगा, क्लियर है। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर है, लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं इसी दिन करा दूंगा, परसों ही करा दूंगा लॉन्ग, ठीक है। चलिए ये क्लियर है। चलिए स्टेंजा सेंट्रल आइडिया एक दिन करा दूंगा, आपका काम खत्म हो जाएगा तीसरा दिन, और सप्लीमेंट्री का भी उसी दिन करा दूंगा, और 2 दिन बचेगा, 2 दिन में आप लोग सबका रिवीजन कर लीजिएगा, आराम से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।